कूलम्ब्स लॉ चल रहा था ना, उस पे क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, तो उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन कल बताए थे ट्राइंगल का। नेक्स्ट, प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक कर लोगे उतना ही फायदे में रहोगे। देखिए, कल मैं एक क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिए थे, मान लो कि एक चार्ज यहाँ पे क्यूए है और यहाँ पे एक चार्ज मान लो क्यूबी है, इसकी वैल्यू हम दिए थे। और इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज क्यूसी है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी ए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। इसको खोलिए ना, 3 सेंटीमीटर। और ए बी डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर ए बी, यानी ये मिड पॉइंट में है। और यहां से यानी वो पॉइंट से 4 सेंटीमीटर पर, कितने? 4 सेंटीमीटर पे चार्ज क्यूसी रखा हुआ है। इस क्यूसी चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, यही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, क्यूए की वैल्यू कितना दिए थे? 2 माइक्रो कूलम। क्यूबी की वैल्यू कितनी थी? 2 माइक्रो कूलम। और क्यूसी की वैल्यू क्या बताए थे? 5 माइक्रो कूलम। 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो क्यूए की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, क्यूबी की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम और क्यूसी की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनो। और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 4 से। इस चार्ज पे फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, यानी फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज क्यू सी, यानी क्यूसी पर कितना फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, वही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अब आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि जिस पे फोर्स निकालना है उसके अराउंड हम देखते हैं कितने चार्ज है। तो इसके अराउंड कितने चार्ज है? 2। यानी इस क्यूसी पर क्यूए की वजह से भी फोर्स लगेगा और क्यूबी की वजह से भी फोर्स लगेगा। तो अब मान लो कि अगर हम क्यू ए की वजह से जब ये फोर्स लगेगा इस पे, तो ए प्लस चार्ज है, ये भी आपका प्लस चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? रिपल्सन होकर इधर होगा ना, ये रिपल्सन होकर इधर होगा। तो अब आप एक बताओ, अगर इसके वजह से यहाँ पर फोर्स हम मान लेते हैं कि एफ ए, क्या मान लिया जाए? एफ ए। तो इस एफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? देखो, दो चार्ज है Q1 और Q2, लेकिन बीच का डिस्टेंस हमको पता नहीं है। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालो, क्योंकि राइट ट्रायंगल बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। बताओ, इसमें किसी कोई डाउट? अब ये क्लियर हो गया कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, होगा ना? चलो इसको थोड़ा सा एक क्यूसी यहां ले लेते हैं। इसी तरीके से इसकी वजह से भी इस पे फोर्स लगेगी और ये प्लस चार्ज है, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी रिपल्सन होके इधर जाएगा। इसको ले लो आप एफ बी, एफ बी, क्योंकि बी चार्ज की वजह से है। ठीक है, सबसे पहले आप एफ ए और एफ बी की वैल्यू लिख लो, बात नहीं करो। सबसे पहले हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी बताओ? हाँ, 9 इंटू 10⁹ के की वैल्यू इंटू Q1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, पहले उसको चेंज कर दोगे, इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 था ना ये, यानी क्यूसी वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 10⁻⁶, यानी ये 5 माइक्रो कूलम है। अपॉन डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में लिखोगे क्या होगा? 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू बताओ? कितना आएगा? 36 आएगा। 9 2 जा 18, चलो 18 और 5 90, 90 इंटू ये कितना हो जाएगा बताओ? -6 -6,
-12 और 9 -3, 10 टू द पावर -3, और नीचे कितना हो गया 25 इंटू 10 पावर -4। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल कर दो, किससे करो 5 से, 5 5 जा और 18 हो जाएगा ना। इसको अब फिर कैंसिल करो तो कितना हो गया 5 3 जा 15 यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 ऊपर ले जाओ, या इसी को कहेंगे क्या 36, सही है, यानी वैल्यू कितना आया इसका 36। ठीक है, इसकी भी वैल्यू कितनी, एफ बी की भी वैल्यू कितनी आएगी, एफ बी की भी वैल्यू कितना आएगा 36। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमको रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ पर ये जो चीजें आ रही हैं ये एक डायरेक्शन में नहीं है, थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, और थीटा की वैल्यू हमको पता भी नहीं है कितना एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही है, देखो यह जो है आपका थीटा एंगल पे जब आ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, ये एफ एक्स हुआ नेट, और ये आपका एफ वाई हुआ, और ये भी क्या होगा एफ वाई हुआ। तो अगर इसका तुम एफ वाई लेते हो, मतलब इस वाले का एफ वाई आपका यही होगा, क्योंकि इस वाले का अगर एफ ए है तो एफ ए का एफ वाई ये हुआ, और एफ बी का एफ वाई ये हुआ। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है भाई। देखो इसका, इसकी वैल्यू यही आया है 36 है, और एफ बी की वैल्यू क्या आया है 36, और दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा नहीं वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप, ये भी थीटा आपका, लेकिन इसका अगर देखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी यही है, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यही है, दोनों है कि नहीं है कि में, यानी इसका मतलब यह है कि ये भी आपका क्या हो गया एफ ए कॉस थीटा, और ये भी क्या हो गया एफ बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये है आपका एफ बी साइन थीटा, और ये है आपका एफ ए साइन थीटा, बोलो है ना। तो ये तो दोनों आपस में एफ ए एफ बी दोनों जब समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जीरो हो जाएंगे, लेकिन कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएगा, इसलिए एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, बट एफ ए इक्वल टू क्या है एफ बी है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको 2 एफ ए कॉस थीटा, 2 इंटू एफ ए की वैल्यू कितना आया है 36 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू इसे आप निकालो, देखो 5 है 4 है 3 है, ये आपका क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपन, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, इसको अब सॉल्व कर दो कितना होगा, चलो 72 इंटू 4/5 इक्वल टू एफ नेट, 5 करने 5 1 जा 5 2 5 4 जा, ठीक है 44.4 हो जाएगा ना, बाकी इसका मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 60, 4 4 जा 61, 17, 4 1 जा 4 1 5 5.6 न्यूटन, 50.7 होगा ना, 57.6 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। देखो एक चीज देखो इसमें, ये मेथड समझ में आया कि नहीं तुमको, मेन हमको प्रोसेस बताना है, बताने का मेन मतलब है कि प्रोसेस आप कैसे लगाओगे। इस तरह क्वेश्चन अगर दिया होगा कहीं पे भी, जब आपका डायरेक्ट देखो, अगर डायरेक्ट एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस में कोई बात नहीं, सीधे ऐड कर दोगे, सीधे अगर वर्टिकल है तो भी आप सबको आपस में, लेकिन जब थीटा एंगल पे कोई चीज आता है, ध्यान देना, जब भी थीटा एंगल पे आएगा तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या ये कहोगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या वर्टिकल, दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे देखो, अगर ये सीधे, अगर ये दोनों ऐसे होते क्यू ए और ये था क्यू सी, तो ये सीधे एक डायरेक्शन में जाती है, आप माइनस या प्लस कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये थीटा एंगल पे आ रहा है,
इसलिए इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 होंगे ना, होगा। इसी तरीके से इधर से भी ये कंपोनेंट, दोनों का कंपोनेंट्स एक ही हो जा रहा है, बाकी वर्टिकल आपका अलग अलग हो जा रहा है, तो इसलिए कैंसिल हो जा रहा है। बोलो कोई डाउट इसमें? कर लोगे पक्का? ठीक है। फिर इसके बाद जब टेस्ट होगा ना कूलम्ब्स लॉ पे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। उसमें अगर 25 में 22 23 से कम आया तो फिर सोच लो। इसलिए अच्छे से देख के प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही कूलम्ब्स लॉ पे सही प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे सभी टाइप्स के, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ का केवल टेस्ट लेंगे फिर। और उसमें 22 23 से कम नहीं होना चाहिए 25 क्वेश्चन में। एकदम बताएंगे, घबराओ नहीं, बता रहा हूं ना, टाइप एक एक टाइप में बढ़ रहा हूं आगे। पेंडुलम पे 10-20 क्वेश्चन करा देंगे, बोलो रट जाएगा एकदम। कोई ऐसा टाइप नहीं बचेगा, घबराओ नहीं। पेंडुलम का उस समय भी कराए थे तो तुम नहीं आ रहे थे, फिर पेंडुलम को उससे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे। अभी मैं वेक्टर मेथड पे चल रहा हूं, वेक्टर के बाद मैं बैलेंस पे आऊंगा। बैलेंस मेथड इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे क्वेश्चन लगाओगे, तो इक्विलिब्रियम आज ही कंप्लीट कर देंगे, कल पेंडुलम ही रहेगा। चलो क्योंकि इतनी बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं कि बिल्कुल रट गया होगा तुम लोगों को। और सभी बुकों में क्वेश्चन दिया है, चाहे विद्या पढ़ो चाहे जो भी पढ़ो, सभी बुकों में। हालांकि पहले हम कार्नर पे देंगे, फिर मिड में रखेंगे वो दूसरा। ए प्लस क्यू, ए भी मान लो प्लस क्यू हो गया, ए भी मान लो प्लस क्यू हो गया, और ए भी प्लस क्यू हो गया। ठीक है, तो किसी एक कार्नर पे तुम एफ की वैल्यू निकालो। ये तो बता दोगे यार, आंसर डायरेक्ट तुम लोग बताओगे, याद हो गया होगा तुम लोग को। साइड ए है, साइड ए है, किसी एक कार्नर पे, किसी भी कार्नर पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स की वैल्यू निकालो तुरंत। ये तो बिना लगाए हुए बता सकते हो यार, इतना ही फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। कितना? ईमानदारी से बताओ। 1 2 3 4 लगा लोगी? अच्छा, नहीं लगा पाओगे तुम लोग? देखो एक बार, हमको कहीं पे निकालना है, क्योंकि सभी चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। कहाँ निकाला जाए, किस कार्नर पे? तुम लोग जिस कार्नर को उस कार्नर पे निकाला, इस पे। चलो इसी पे, चलो इस पे निकालते हैं। ठीक है, इस चार्ज पे हमको निकालना है। इस चार्ज के राउंड कितने चार्ज हैं? 3। अरे यार ये तो है ही है ना, इसको अब 3 है ना बचा, तो इस पे फोर्स कितने चार्ज की वजह से लगेगा? तो इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन क्यों नीचे की तरफ जाएगा बताओ? इसका नामिनेट कर लो, ए बी सी और डी, तो इसको ले लो एफ सी, क्योंकि रिपल्सन करेगा, प्लस प्लस है तो बाहर की तरफ जाएगा। इसके वजह से लगेगा तो बाहर की तरफ जाएगा, और ये हो गया एफ ए, एफ ए हो गया। दूसरा देखो, इसके वजह से भी लगेगा, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन बताए थे क्या, कि जो लाइन ज्वाइनिंग करती है उसी के लॉन्ग में होती है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग यही है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? इधर। ए क्या हो गया? एफ डी। ये 3 फोर्स अलग अलग निकले तुम्हारा। अब तीनों का आप निकालो, पहले एफ एक वैल्यू निकाल लो, फिर बताते हैं। एफ एक वैल्यू क्या होगी बताओ? के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होगा ना। एफ बी, एफ सी का भी यही होगा, एफ सी का भी के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होगा। एफ डी की वैल्यू बताओ कितना होगा? एफ डी की वैल्यू, चूंकि ए डायगोनल हो गया किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का डायगोनल कितनी होती है? ए अंडर रूट 2, यही होता है ना। 9 पता है तो राइट ट्रायंगल से निकाल लो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2a का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू तीनों निकल गई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें क्या है, देखो ये 2 फोर्स है, एफ ए और एफ सी। अगर केवल इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो भी इसी डायगोनल में ही आएगा। तो इसको हम ले लेते हैं एफ डैश। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो,
तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो इसके भी दो मेथड है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल है, हाँ, एफ डैश ले लो और इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एफ ए स्क्वायर ए प्लस एफ स्क्वायर सी प्लस 2 एफ ए एफ सी कास 90। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो हो गया 0। तो एफ डैश इक्वल टू सीधे हम क्या लिख दें यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2। बोलो एक किसको नहीं समझ में आया कैसे हुआ? अरे इन दोनों की वैल्यू सेम है, रखोगे रखोगे तो एक एक 2 हो गया 2, और ओ के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा तो अंडर रूट 2 बचा, ठीक है। ये एफ डैश की वैल्यू है, यानी ये एफ डैश। अब चूंकि एफ डी भी इसी में जुड़ा है, देखो डायरेक्शन उसी में है, इसलिए एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू हो गया एफ डैश प्लस एफ डी, बस यही आपका आंसर हो गया। यानी एफ नेट इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बच क्या गया, रूट 2 प्लस 1/2। एक कई बार कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। अब जो इसको कर लिए है ये इसको बताएं। गलत हुआ तो झापड़, प्लस क्यू माइनस क्यू और सेंटर पे कैपिटल क्यू रख दिए, ऊपर सेंटर पर क्यू रख दिए प्लस क्यू। इस नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल सब माइनस माइनस है प्लस है, एक बार हाँ 0 आएगा। बेहतरीन, इतना झापड़ खाओगे तुम, इसको लग रहा है पीटना ही पड़ेगा किसी दिन ना, और जिस दिन तुम लोग कहो उसी दिन इसको पीट दिया। साइड सबका ये ले लो, क्या दिक्कत है, स्क्वायर है कुछ भी साइड ले लो। कहाँ 0 है, पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर क्या रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। अब उस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स क्या होगा ये निकालनी है। हाँ कैपिटल क्यू चार्ज है, प्लस चार्ज। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुरंत बताओ। तुम बताओ आंसर। 4 अच्छा चलो ठीक है, अभी देखता हूँ, अभी लगाते हैं, चेक हो जाएगा, अभी वेरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान दे, जिसको आ रहा है वो लिखे। पहली बात तो बताओ क्वेश्चन क्या है, ये चारों तरफ स्क्वायर पे क्यों रखा हुआ है, ये समझ पा रहे हो ना। सेंटर पे कैपिटल क्यों रखा हुआ है, इसी पे हमको फोर्स निकालनी है। तो अच्छा ही बताओ, अगर इसको आप ऐसे ढक लो तो इसके चारों तरफ कितने चार्ज हैं, कितने फोर्स लगेंगे, यानी इस पे इसके वजह से फोर्स लगेगा, इस पर इस चार्ज की वजह से लगेगा, इस पर माइनस क्यू की वजह से लगेगा और इस माइनस क्यू की वजह से लगेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर एक चीज देखो, ये अगर इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू की वजह से अगर इस पे फोर्स लगेगा, तो चूंकि ये भी क्या है, प्लस है, तो इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगी तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी कि नहीं, देखो बोलो, इधर आएगा कि नहीं, इधर आएगा कि नहीं, बोलो, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, इसी तरीके से इस प्लस क्यू की वजह से लगेगा तो किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि रिपल्सन होगा। ठीक है, इसको मान लो आप, चलो कुछ भी मान लिया जाएगा। और ये तो प्लस की वजह से हुआ, अब माइनस की वजह से, अब इसकी वजह से जब इस पे लगेगा, प्लस है तो किधर जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी वो भी आपका इधर ही आएगा, और इस वजह से भी इस पे जब लगेगा तो ये भी अट्रैक्ट ही होगा। बोलो, अब ये दोनों एक डायरेक्शन में होगा, यानी जितने भी फोर्स है, यानी चारों चार्ज की वजह से जो लगे वो दो डायरेक्शन में आ गए टोटल। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, यही तो होगा, ये आपका टोटल एफ नेट होगा, एफ नेट होगा। तो सबसे पहले आप अलग अलग पहले चार्ज निकालो, क्योंकि जो फोर्स ये होगा वही फोर्स होगा, यही फोर्स ये होगा वही फोर्स सब एक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नॉमिनेट कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो अब यहां बात नहीं करो, इसको हम ले लेते हैं एफ डी। क्या ले लिया जाए, एफ डी। ये क्या हो गया, एफ बी हो जाएगा ना, और ये क्या हो गया, एफ सी, और ये क्या हो गया, एफ ए। बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो सबकी वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें क्या, एफ ए इजकल टू एफ बी इजकल टू एफ सी इजकल टू एफ डी इजकल टू क्या हो जाएगा, के की क्यू। स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि क्यू है और क्यू इसके बीच निकाल रहे हो। अपान डिस्टेंस बताओ इन दोनों के बीच का, अरे ए डिस्टेंस लेना है, ए डायगोनल आपका होगा ए रूट टू अपान टू, यही होगा ना। तो इसको आप लिख दो यहाँ पे ए रूट टू अपान टू का होल स्क्वायर। तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, के क्यू क्यू अपान टू ए स्क्वायर अपान फोर, फोर यानी टू से टू कैंसिल, यानी कितना हो गया, टू के क्यू अपान ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकली कैपिटल क्यू, सॉरी ए, इन सब का वैल्यू निकल गया, यानी इसका भी वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू, एक का वैल्यू निकला ना केवल, एफ ए एफ बी और एफ सी एफ डी की वैल्यू अलग निकला, एफ सी एफ डी एफ डी एफ बी अलग अलग निकला है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखो, इन सब में क्या होगा, एफ सी और एफ डी एफ ए एक डायरेक्शन में है, ये तो अलग अलग निकाले हो ना, एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी की वैल्यू निकाले हो, लेकिन इसमें आप देखो तो एफ सी और एफ ए एक डायरेक्शन में है। तो इसको अगर आप ले लो एफ वन, क्या ले लेते हैं, एफ वन इजकल टू क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस एफ सी। तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4k क्यू अपान ए स्क्वायर होगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, ये एक दो बार हो जाएगा ना। फिर इसी तरीके से इसका आप लो F2, तो F2 इक्वल टू ये भी क्या हो गया, 4k क्यू अपान ए स्क्वायर, ए F1 F2 दोनों निकल गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा ना, तो F इक्वल टू क्या लिखोगे, F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अब प्लस 2 F1 F2 का 90, क्योंकि ये सब 90 होंगे ना, इन दोनों की 90 90 90 तभी 360 होगा, तो ये 0 हो गया। तो बचा क्या, F नेट इक्वल टू अंडर रूट 4q अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4k अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये कॉमन होके बाहर आ गया, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया बताओ, बताओ 4k अपान ए स्क्वायर रूट 2। ठीक है, रूट 2, यही आपका आंसर हो गया। कितने लोगों का आया था ये आंसर, गुड। ठीक है, या इसी को लिख दोगे क्या, ऑप्शन किस रूम में नहीं लेगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√2 क्यू क्यू या क्यू क्यू कुछ भी लिख सकते हो अपॉन ए स्क्वायर। छोड़ दिया है क्या तुम्हारा? नहीं, यहाँ पर बताओ, बात नहीं करिए। इस क्वेश्चन को बताओ, तुम्हारे बुक में दिया भी है, विद्या में भी दिया है क्वेश्चन। रीजन इसका बताना है, ऐसे नहीं कि होता। ए चार्ज क्यू है, Q1, ये है Q2, ये है आपका Q3। बात नहीं करिए। ये आपका मिड पॉइंट 2 हो गया और यहाँ पे हमने रख दिया प्लस Q। क्वेश्चन है Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू Q3 इजकल टू Q। और सेंटर Q, सेंटर O पे चार्ज Q रखा हुआ है। फाइंड द नेट फोर्स एक्ट ऑन कैपिटल Q placed at center O। सेंटर O पे Q चार्ज रखा हुआ है, ये सब प्लस चार्ज है। राइट ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ले लो, क्या दिक्कत है। इसको जो बताएगा उसको हम रसगुल्ला खिलाएंगे। मुंह में पानी नहीं लाना, पहले लगा लेना तब लाना पानी। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत आसान है, बिना देखे बिना सॉल्व किए जीरो बता सकते हो। ध्यान दो यहाँ पे, वो सब तुम लोग दूसरे दिशा में लगे जाने, डिस्टेंस निकालने ताम झाम, सही है ना। देखो यहाँ पे ये आपका प्लस चार्ज है, सब प्लस चार्ज है, तो इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, डायरेक्शन किधर होगी, इसको नॉमिनेट कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, होगा, इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगी तो किधर जाएगा, देखो आप, यह जो प्लस Q1 चार्ज की वजह से जब इस पे लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, ध्यान देना, AO। ये क्या है, AO डायरेक्शन की तरफ है कि नहीं, ए से O की तरफ। दूसरा अगर आप देखो तो इसकी डायरेक्शन किधर है, B से O की तरफ, माना ये इसको चल नहीं तो B से O, अरे O से कनेक्ट ही है, B से O की तरफ। अच्छा, और दूसरा क्या है देखो, फिर आपका टारगेट हो गया ए O से, यानी फिर O से C की तरफ। चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, C से O की तरफ, C से O की तरफ, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये सभी अगर OA, क्या देखो, OA वेक्टर, OA वेक्टर, OB और वेक्टर OC, यही बन रहा है ना। अरे OA OA मतलब यहां से AO लिखना चाहिए, गलत लिख दिया, AO BO और CO, ये सब देखो आपस में अलग अलग वेक्टर डायरेक्शन बन रहा है ना। इन सभी के किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा कि नहीं। देखो इसके बीच 120, इसके बीच का 120, इसके बीच का भी, यानी सभी एक दूसरे के बीच 120 का एंगल बना रहे हैं।
तो जब 120 का बना रहे हैं तो ये सभी एक साइक्लिक आर्डर बना दिए। क्या बना दिए? और यह जो वेक्टर बना साइकिल बना कि नहीं बना? देखे ए ओ बी ओ ए बना कि नहीं साइकिल? तो जब साइकिल बना तो इन सबका सम क्या हो जाएगा? जीरो होता है। क्या होता है? वेक्टर में पढ़े होंगे साइक्लिक वेक्टर जब बनता है तो उन साइक्लिक वेक्टर का जो सम होता है वो जीरो होता है। आसान है सारा क्या, इसलिए तो इसको दिए थे। समझ पाए? बस कुछ नहीं कर, केवल हमको ये लिखना है डायरेक्शन लिखोगे ए ओ बी ओ और सी ओ। ठीक है, ये ईच वेक्टर्स मेड बिटवीन एंगल 120 डिग्री एंड मेक ए वेक्टर साइक्लिक, ए वेक्टर साइक्लिक। सो सम ऑफ तीनों वेक्टर का जो है इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि 360 जहां चला वहीं आ गया, एक साइक्लिक आर्डर हो गया। ठीक है, किसी भी तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये तो लिखोगे ही आप, जैसे यहाँ लिखोगे आप, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ए, इसको लिख लो एफ ए इक्वल टू इसकी वैल्यू रखो, क्या लिखोगे? के क्यू क्यू अपान एओ का स्क्वायर लिख लो, ये तो आप शो करोगे एओ स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एफ बी इसको ले लो, एफ बी इक्वल टू क्या लिखोगे? के क्यू अपान बीओ का स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसे ही एफ सी इक्वल टू भी क्या लिखोगे? के क्यू अपान सीओ का स्क्वायर लिखोगे ना। बस ये तो अलग अलग आप लिखेंगे ही। बाकी अब यहां दिखाओगे कि एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि एक साइक्लिक वेक्टर बना रहा है। साइक्लिक इसलिए बना रहा है क्योंकि सबके बीच में देखो 120 360 साइकिल बन गया। हाँ अरे सही आ गया। लो कैसे माने बताओ, मतलब कैसे माने? नहीं मान रहा, मान तो रहे हैं। रुको रसगुल्ला खिलाई दें इसको। आज इस रेवड़ी को क्लास में ले चलेंगे, जो बताएगा उसको एक रेवड़ी देंगे। रेवड़ी है, अच्छा हाँ लाइक से जान, वही बात हुआ, मतलब काफी देर तक चुलाओ इसको। हाँ लो चकले ले लो। साइक्लिक वेक्टर साइक्लिक आर्डर हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ईच वेक्टर्स एंगल मेक बिटवीन 120 डिग्री। यहाँ देखो हम लिख भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कर सकते हो। ये विद्या वाले में क्वेश्चन दिया लेकिन डायरेक्ट जीरो लिख दिया, ये रीजन नहीं दिया। इसका रीजन बस यही जान लो कि सभी वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उन एक साइक्लिक आर्डर बन जाता है। और वेक्टर में यहाँ देखो अलग में बना के ए भी बना लेना, बना के दिखा देखो ये दिस और जहाँ चला वहां आ गया, जीरो हो गया वैल्यू।
ठीक है, अगर ले लो, मान लो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन बताने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक क्या पढ़े थे? फर्स्ट टाइप का, ए सेकेंड टाइप, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मान लो एक चार्ज है Q, क्या हो गया? Q, और एक चार्ज हम ले लिए भी Q, दोनों प्लस चार्ज है। अभी प्लस और माइनस दोनों अलग अलग करके हम बता देंगे, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी दिया हो, मान लो डिस्टेंस क्या दिया है? R, ठीक। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में हम एक प्लस Q चार्ज कहां रखें? पहला कंडीशन है, मैंने पहला क्वेश्चन किस टाइप का आता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में, अब पहली बात जान लो कि बीच में जब दोनों लाइक चार्ज होंगे तो बीच में ही रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा अभी हम रीजन बता रहे हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में क्यू को हम कहां रखें कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो? नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब जो जितना फोर्स इधर लगे उतना ही फोर्स, अरे बीच में इसको रखे है तो इसका मतलब ये अपनी तरफ खींचे, ये अपनी तरफ खींचे, ऐसे समझ लो। अगर दो प्लस चार्ज है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये चार्ज को हम नहीं रखते, अगर नहीं रखते तो यह फोर्स इस पे लगाता तो ये भी दूर जाता, और यह इस पे लगाता तो ये भी दूर जाता, तो इक्विलिब्रियम तो हुआ नहीं। हमको इक्विलिब्रियम बना तो कि रेस्ट में हो जाए, वह हिले डुले नहीं, यानी मोशन उसमें न हो। तो इसका मतलब है कि इसके कह रहा है कि इनके बीच में हम कहां रखें क्यू, तो मान लो कि हम बीच में कहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो जो ये चार्ज रखेंगे वो चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए? निगेटिव। क्यों निगेटिव होना चाहिए? क्योंकि अगर प्लस लेते तो इसको फिर रिपल करता है और इसको भी रिपल करता है, लेकिन अगर इसको माइनस अगर लेते हो तो इसको अपनी तरफ खींचेगा और इसको, फिर वो बैलेंस। समझ में आए ना? अगर दोनों प्लस चार्ज है तो हम उस चार्ज को बीच में ही रखेंगे और उसका नेचर उसके अपोजिट होगा। अगर ये दोनों माइनस माइनस होता तो ये प्लस होता, और ये प्लस प्लस है तो ये, तो अब कितनी दूर पर रखना पहले ये निकाल लो, बाकी क्यू की वैल्यू तो बाद में बताते हैं, पहले कितने डिस्टेंस पे रखें। मान लेते हैं कि इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे रखें, कितने? एक्स डिस्टेंस पे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। कितना है? आर है, ठीक है। तो जब एक्स डिस्टेंस पे इसको रख दिए तो यह डिस्टेंस कितना बचा? आर माइनस एक्स। यह इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इनके बीच का लगने वाला फोर्स और इनके बीच का लगने वाला फोर्स आपस में इक्वल हो, तभी तो होगा ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक डायरेक्शन इसका बना सकते हो कि इसके वजह जब ये फोर्स लगेगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये जब अपनी तरफ इस पे लगेगा तो ये इधर जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए? इनके इनके बीच का फोर्स, इनके इनके बीच का फोर्स ले लो, मान लो ये फोन, और इसके नहीं सॉरी ये हो ना, इसके वजह से इस पे लगेगा तो ये फोन होगा, क्योंकि इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये जब इस पे लगाएगा तो इधर जाएगा, तो इसको ले लो F2। तो होना क्या चाहिए? F1 इजकल टू, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही होना चाहिए ना, F1 इजकल टू F2। तो F1 की वैल्यू क्या रखोगे? K Q Q अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू K Q Q अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए हो गया कैंसिल, अपान है तो सीधे इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इजकल टू R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए हो गया कैंसिल, तो एक्स यानी 2x इजकल टू क्या आ गया? R, या एक्स इजकल टू क्या हो गया? R/2। तो पहला कंडीशन है, जान लो कि अगर ये दोनों चार्ज समान है, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, इक्वल है, अपोजिट डिफरेंट है, तो चार्ज को हमेशा मिड में रखेंगे। कहां रखोगे? मिड में। ये तो क्लियर हो गया। चलो R इक्वल टू, लेकिन अगर ये वैल्यू अलग अलग हो जाती, जैसे मान लो हमें ले लिया 4E, अब बताओ, ये मान लो 4E हो गया और ये हमने E ले लिया, ठीक है। अब इस पे Q चार्ज को हम प्लस C हो गया, प्लस कहां रखें, और बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R, बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है। तो अब बताओ कि इनको हम इन दोनों चार्ज के बीच में कहां पे रखें Q को, कि इक्विलिब्रियम में हो जाए, थोड़ा बताओ आप। तो देखो यहाँ पे, यहां से हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे
इस चार्ज को रख दिया गया, कितना डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस पे, तो यह डिस्टेंस कितना बचा, r माइनस एक्स। तो इनके इनके बीच का फोर्स क्या होगा, के क्यू इंटू 4e अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू, अब इसके इसके बीच का फोर्स निकाल दो, के क्यू ई अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, कैंसिल, बच गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जब पूरे का स्क्वायर आता तब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ 2 अपॉन एक्स इजकल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे, 2r माइनस 2x इजकल टू x, या 2r इजकल टू 3x, या r इजकल टू 3x बाई 2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। बोलो अब ये इस तरह क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस निकालना हो तो कोई डाउट, निकाल लोगे ना पक्का, वो तो टेस्ट होगा पता चलेगा। अच्छा अब चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है, ध्यान दो, क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू, कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन दोनों चार्ज से इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि ये चार्ज हमेशा निगेटिव होगा, अगर प्लस प्लस है दोनों ए तो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि प्लस लेते तो रिपल्सन करता है दोनों को, तो फिर वो कभी इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं। ठीक है, तो माइनस है, तो होना क्या चाहिए, कितना रिपल्सन होना, इन दोनों के, अगर ये चार्ज नहीं होता तो इन दोनों के बीच क्या लगता, रिपल्सन, क्या लगता, रिपल्सन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, के क्यू क्यू, Q1 क्यू क्यू है, क्यू अपान बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, इन दोनों के बीच जो रिपल्सन लग रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस चार्ज जब हम रखेंगे तो जो अट्रैक्शन इस पे लगाएगा उतना ही अट्रैक्शन इस पे लगाएगा, तो इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। देखो इन दोनों चार्ज के बीच का रिपल्सन फोर्स इसके इसके या इसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी वो, तो इसलिए इसको क्या लिखोगे, के क्यू क्यू अपान एक्स की वैल्यू कितनी आई है, r बाई 2 का स्क्वायर, तो ये देखो ये क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, q अपान r स्क्वायर इजकल टू 4 q अपान r स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, यानी q इजकल टू क्या आ गया बताओ, q बाई 4, यानी माइनस, माइनस हो, यहाँ अपने आप लगाओगे कि ये माइनस होगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों बीच का फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए, और चार्ज की वैल्यू निकालनी चाहिए तो इसके इसके बीच का फोर्स और इनके किसी भी दोनों चार्ज के बीच के फोर्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिपल्सन करेगा। देखो क्यों इनके बीच निकाल रहे हो, इसमें कह रहे हो कि इसके इसके बीच निकाल रहे हैं और इसमें इन दोनों के बीच इसके इक्वल निकाल रहा है, तो ये तो पहले क्लियर नहीं है ना, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस रखे तो इसके इसके बीच का फोर्स बराबर होना चाहिए। और इसके बाद जब चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हो तो चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि इसके और इसके बीच जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, यानी प्रतिकर्षण जो दूर जा रहा है एक दूसरे से, हमें ऐसा चार्ज रखें कि ये अपनी तरफ खींचे और ये भी अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्शन फोर्स लगे, तो इसका मतलब हो गया कि जितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है उतना ही इसमें अट्रैक्शन फोर्स, अब यह चार्ज इस पे जो रिपल्सन लगाएगा जितना दूर भेजेगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इसके वजह से इस पे लगना। ठीक है, इसलिए कि यह इस पे कितना रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ये हो गया, मतलब जो निकाला गया, मान लो अभी ये कितना लगा रहा है, क्या लिखोगे यहाँ पे, के 4e इंटू ई अपॉन r स्क्वायर, यह इस पे कितना रिपल्सन फोर्स लगाया, जितना स्पीड से दूर जा रहा होगा उतनी स्पीड से इसको अपनी अंदर तरफ खींचना चाहिए। तो अब इसके इसके बीच का ट्रैक्शन फोर्स निकाल लो, 4eq अपॉन 3x बाई 2, 3x बाई 2 का स्क्वायर, 3r है ना जी, गलत लिख दिया हूं, ये x इक्वल टू निकाला गया ना यहाँ पे, x इक्वल टू 2, तब अपोजिट हो जाएगा, ये 2r बाई 3 हो जाएगा। चलो ये x इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2r बाई 3, ठीक है, x की वैल्यू होगी, r की वैल्यू हो जाएगा, तो a अब आपकी क्या हो गई वैल्यू,
इसको सॉल्व करोगे तो एक के से के, 4 से 4, ई से ई, और आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया बताओ, ई इजकल टू, यहाँ क्या बचा 9q अपान 4, या q इजकल टू क्या आ जाएगा 4e अपान 9, अब किस में होगा माइनस में। बोले कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का अलग अलग फोर्स इक्वल, और बाकी जब चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो ये समझ गया ना कि इसके बीच का जो इसके वजह से इस पे जो रिपल्सन लगेगा उस पे इसके वजह से उतना ही अट्रैक्शन लगना चाहिए, इसलिए इसके बीच का रिपल्सन फोर्स इक्वल टू इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, चलो गुड।